नर्सिंग के पेशे ने 300 कबल मसीह में रूमी सल्तनत के उरूज के दौरान फरोग पाया। कुस्तुनतुनिया के अंदर अस्पताल तश्कील दिया गया और डॉक्टर्स के साथ मेल और फीमेल नर्सेस ट्रेन की गयी और नर्सिंग के शोबे को आगे ले जाने में मदद की गई। लेकिन ये भी हकीकत है, नर्सिंग का फरोग और फैलाव यूरोप की कैथोलिक चर्च में हुआ। तारीख इस्लाम को उठाकर देखा जाए तो इसमें नर्सिंग पेशे की बेमिसाल खिदमात को उजागर किया गया। तारीख इस्लाम की पहली पेशावर मुसलमान नर्स रुफायदा बिनते साद नामी खातून थी, जिन्होंने नर्सिंग की तालीम और तरबियत अपने वालिद से ली, जो एक मुआलिज थे। वॉलंटियर नर्सेज लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में हिस्सा लेकर जख्मियों की मरहम पट्टी की और पानी पिलाने का काम सर अंजाम दिया। नर्सिंग सिर्फ इंजेक्शन लगाने का नाम नहीं, बल्कि ये पेशा वो है जो सेहतमंद लोगों के साथ बीमारों, जख्मियों, माजूरों और मरने वालों की मुसलसल देखभाल की जिम्मेदारी कबूल करता है। एक दफ़ा मैं अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल गई ना, तो वहाँ पे नर्सों को मैंने देखा तो मुझे वहाँ से शौक हुआ कि मैं नर्स सीख लूँ ना नर्सिंग। तो उसके बाद जब मैं अपने घर आई तो मैंने अपनी पेरेंट्स से मशवरा किया नर्सिंग सीखने का। तो इससे पहले मैंने हॉस्पिटल में ज्वाइन किया नर्सिंग। वहाँ पे जब मैं सीख रही थी तो मुझे सबने कहा कि आपको डिप्लोमा भी लेना चाहिए। तो इसलिए फिर जो है ना, मैंने साथ में स्टडी भी ज्वाइन की, साथ में नर्सिंग भी करती हूँ। तो घर में जब मेरे पेरेंट्स जो है हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, उनका बीपी चेक करना, उनको मेडिसिन देना, ये सब जो है ना बार बार हॉस्पिटल जाके नहीं हो सकता। इसलिए जो है मैं उनका बीपी वगैरह चेक करती रहती हूँ, उनको मेडिसिन देती हूँ, हाई हो लो हो तो उनकी केयर करती हूँ मैं। और साथ ही साथ जो है अगर कोई आस पड़ोस केयर मांगती है तो मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। जी, मैं साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हमारी कॉलेज की तरफ से भी ट्रेनिंग लगती है 1 मंथ की, कभी सिविल में तो कभी MCH में। तो अब इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आगे पटनी में भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यह है कि हम अपना इसके साथ साथ हम कहीं और भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने 1 महीना वैक्सीनेशन भी किया है MCH में, और हमने खुद पहले वैक्सीन लगाई है, उसके बाद हमने अपनी फैमिली को भी लगवाई है, और साथ में जो है ना वहाँ पे हम लोगों ने एज अ वैक्सीनेशन भी काम किया है। नर्सिंग बहुत अच्छी फील्ड है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना औरतों को एक टीचिंग और नर्सिंग की इजाज़त दी है। तो नर्सिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहा जाता है कि ये फील्ड में ज्वाइन करने वाली लोगों की केयर करने वाली औरतें जन्नती कहलाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमें भी जो है ना, आप लोग को जो है ना ये नर्सिंग करनी चाहिए। मगर अफसोस पाकिस्तान में इस पेशे की अहमियत को कभी समझने की कोशिश नहीं की गई, न ही इसे प्रमोट किया गया। आज पाकिस्तान के नर्सेज महारत और काबिलियत में कनाडा, अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं। इस्लाम में नर्सिंग को मुकद्दस पेशे की हैसियत हासिल है। ज़माने जहालत में हर मुआशरे में नर्सिंग को एक मायूब शोबा समझा जाता था और लोग अपने बच्चों को इस फील्ड में जाने से रोकते थे। यही वजह थी कि इस पेशे में मुसलमानों से ज़्यादा अक़लियत नजर आते हैं। लेकिन आज के दौर में लोगों में शऊर की बदौलत अच्छी फैमिलीज के बच्चे भी इस फील्ड से वाबस्ता हो रहे हैं। नर्सिंग बेसिकली केयर है सिक लोगों की। वो लोग जिनको जो है वो बीमार होते हैं या वो माजूर होते हैं या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकते, उनको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना जो है इस प्रोफेशन की बुनियाद है। अगर हम चले जाएं 30 इयर्स बैक तो इसमें ख़ास कम्युनिटी जो है वो बच्चे बच्चियां स्टूडेंट्स आते थे। लेकिन उसके बाद इस प्रोफेशनल में एक तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती गई और फील्ड बहुत वाइड हो गई। इस फील्ड में वाइड होने की वजह यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होने लगी। इसकी वजह से फिर हमारी कम्युनिटी है वो इसमें अपना जो है वो इनपुट या इसका जो है इसमें आना स्टार्ट हो गई। इस वक्त जो है वो तमाम कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं नर्सिंग में, और आप नर्सिंग में देखेंगे कि बहुत सारी कम्युनिटियाँ, आप जिन का आप नाम लेंगे वो कम्युनिटी जो है वो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता है। अब ये एक ख़ास कम्युनिटी का शोबा नहीं रहा, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और हमारे मुल्क को इस शोबे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी, मोस्टली इसमें जो है इंस्पिरेशंस होती हैं। दूसरा, कोई भी फील्ड हो, नर्सिंग के अलावा भी हो, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जिस फील्ड में भी ज़्यादा क्रिएट होती हैं तो उसकी डिमांड्स बढ़ती हैं। तो इसलिए भी लोग MBBS की बाद सेकंड प्रायोरिटी उनकी जो है वो नर्सिंग होती है, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है, सैलरीज़ भी अच्छी है, और सबसे अहम ये है कि वो खिदमत के जज्बे से आते हैं और उस खिदमत से उनको सवाब भी मिलता है। जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहें तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो इस फील्ड में आएँ। इसमें खिदमत के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
जॉब्स अवेलेबल्स हैं और वो अपने घर को और फिर पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं। नर्सिस मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम में पेशे के लिहाज से काबिल एतबार और काबिल भरोसा अफराद हैं जो बीमारी के इलाज और तिब्बी देखभाल में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौर से गुजर रही है। इस हकीकत से इनकारी मुमकिन नहीं कि इस आलमी वबा के फैलाव की रोकथाम के लिए जहाँ डॉक्टर्स का किरदार है, वहीं नर्सों की खिदमत भी किसी से पोशीदा नहीं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आईएम इंजेक्शन किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये इंजेक्शन है, सिरिंज है। सिरिंज इसका मेथड ये है कि 4 फिंगर को हमने किया, उसके बाद उसको थोड़ा सा हमने पिंच करना है और 90 के एंगल पे बिल्कुल स्ट्रेट हम लोगों ने इसको लगा देना है। आईएम इंजेक्शन कैसे पास किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हमें टोनिकेट की ज़रूरत होगी और कॉटन की और किनोला। हर केजी के किनोलेज होते हैं 80, 60 और नॉर्मली 80 यूज़ किया जाता है लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह करके टोनिकेट लगाएंगे। टोनिकेट लगाने से यहाँ पे लचक आ जाती है, जिससे आएगी वेन क्लियर नज़र आने लगती है। और यहाँ पे ये वेन क्लियर नज़र आ रही है, इसमें मैं किनोला पास करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इसको क्लीन करना पड़ेगा इस जगह को स्प्रेड के साथ। ये वेन क्लियर नज़र आ रही है, जिसमें मैं आगे पास करूँगी। तो लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि ब्लड आता है कि नहीं, और उसके बाद हम इसको प्रॉपर स्टिकिंग से ढाँप देंगे ताकि किनोला सही से परफेक्ट रहे। नॉर्मली जो किनोला होता है वो 3 दिन तक यूज़ होता है, उसके बाद रिमूव कर देते हैं। हम नर्सेज के बहुत एहसानमंद हैं कि वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए डॉक्टर से पहले मौत को गले लगाने के लिए फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं। तो हम पर वाजिब है कि हम अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में मुआवनत करने वाले इन नर्सेज को भी खराज तहसीन पेश करें। नर्सिंग का जो शोबा है, बेसिकली अगर हम चले जाएँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, तो हज़रत रुफ़ैदा अलैहिस्सलाम जो है वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो जंगी जो कैदी होते थे या जंग में कोई ज़ख्मी हो जाते थे तो उनकी केयर करते थे। फिर उसके बाद जो है ये शोबा मॉडर्नाइज हुआ और मॉडर्न नर्सिंग जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से स्टार्ट हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के वालिद जो है एक फ़िज़िशियन थे और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसमें जो ज़ख्मी होते थे ब्रिटिश के फ़ौजी, उनकी जो है वो खिदमत करती थी, उनकी दाग रसाई करती थी। तो वहाँ से वो मॉडर्न नर्सिंग स्टार्ट हुई। इसके बाद उन्होंने इसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूट की शक्ल दे दी, वहाँ पर टीचिंग करने लगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडर्न नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। उसके बाद इसी तरह इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, पूरे जो है हिस्ट्री फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो गई और आज हम इस शोबे से वाबस्ता हैं।